दोषी करार दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा के इस मामले में, और अब उनको अयोग्य करार दे दिया है प्रधानमंत्री के तौर पर। हालांकि इसकी तैयारी, क्योंकि ये आशंका पहले ही जताई जा चुकी थी, और इसीलिए अब से कुछ दिन पहले हमने आपको ये बिल्कुल ऐप जानकारी दी थी कि ये लगभग तय है कि नवाज शरीफ को दोषी करार दिया जाएगा और उनके भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जो कि पंजाब प्रांत के इस वक्त मुख्यमंत्री है। हालांकि अभी इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे सूत्र इस बात को लेकर एकदम श्योर थे कि ऐसा होगा कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के तौर पर अयोग्य, प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। should be taken up by the IAEA. फैसला है उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दाखिल। कयूम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि तमाम जजेस का ये फैसला है या 3 जजेस का फैसला है? जो है वो अलग से कायम किया जाए, और इसमें रिस्पॉन्ड नंबर 1, 6, 7, 8, 10 यानी कि कैप्टन सफदर और इसहाक डार भी इसमें शामिल हैं, उनके हवाले से, और काशिफ काजी अहमद कियानी, उस तमाम को जो है वो इस रेफरेंस के अंदर एक्यूज जो है वो शामिल किया जाए। और जहाँ तक अदालत ने ये भी करार दिया है कि एहतसाब अदालत ये रेफरेंस जो है वो 6 माह में इसका फैसला करेगी। तो जो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला आया है, और इसमें मजीद कुछ तफसीलात अभी फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। ठीक है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, शुक्रिया। हम आपसे मजीद मालूमात लेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने वो तमाम नाम बताए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनको नाअहल करार दे दिया गया है, उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा, उनके बेटों के खिलाफ भी मुकदमा होगा, और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुताल्लिक भी नाम शामिल है, इसहाक डार का नाम भी शामिल है। जो अभी तक बात आई है उससे ये लग रहा है कि नैब 6 हफ्ते में रेफरेंस तैयार करके दाखिल करेगा, और फिर 6 माह के अंदर इन मुकदमा का फैसला करना होगा। ये मुख्तलिफ वीडियोज आप देख रहे हैं, कारकुन एक तरफ मिठाइयाँ खिलाना शुरू हो चुके हैं एक दूसरे को। मदर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मदर साहब, आपने रात ही एक ट्वीट की और आपने कहा कि यूनानिमस हो सकता है फैसला, आपकी गट फीलिंग थी क्या ये? जी, मेरी गट फीलिंग ही थी, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जब ये फैसला हुआ कि 5 रुकनी बेंच बैठ के फैसला सुनाएगी, तो फिर मेरी गट फीलिंग यही थी कि गालिबन ये मुत्तफ़क़ा फैसला ही होगा। और साथ में मैंने ये ज़रूर कहा था कि आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जाहिर है इस सिलसिले में ये कह सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि देखिए, ये मुस्लिम लीग नून पे अब एक ऐसी तलवार लटक गई है कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये बहुत अहम हो गया है कि वो बोल्ड फैसले करें, वो ये फैसला करें कि वो फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नून को किसके सुपुर्द कर रहे हैं। वो ये फैसला करें कि अब अगला वजीर आज़म कौन होगा, इस फैसले को खुश दिली से कबूल करें और फिर अदालत में जाके फेस करें। और हो सकता है कि अदालत से अगर वो ये मुकदमा जीत जाते हैं ट्रायल कोर्ट से, नैब रेफरेंस से, तो उनकी पोजीशन पाकिस्तानी चैनल में अब इस बात का डिस्कशन शुरू हो गया है कि ये PML-N जो है, नून मतलब N जो है नवाज शरीफ का, वो अब किसको सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि अब नवाज शरीफ पर तो जेल जाने की तलवार लटक चुकी है। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा यहाँ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, 1990 में ये उनका दूसरा टेन्योर, जब पूरी फैमिली ने लंदन में जमीनें खरीदी, अपार्टमेंट खरीदे, और आज जाके वो अपार्टमेंट भूत और जिन की तरह पूरी की पूरी सियासत को खाने के लिए तैयार हो गए। अब मुझे ये बताइए आगे पाकिस्तान में होने क्या वाला है? देखिए, सबसे पहले तो PML जो नून है, N नवाज की पार्टी, उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि अब आगे क्या होगा, नवाज के बाद आगे क्या। आमतौर पर जो उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, और वो बहुत ताकतवर नेता के तौर पर वहाँ देखे जाते हैं, एक तरह से उत्तराधिकारी माने जाते हैं, लेकिन अब इसमें उनका भी नाम है। दरअसल पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह से चीज़ों को पेश कर रहा था, उससे ही समझ में आ रहा था कि पनामा केस में इनका बच पाना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले भी नवाज शरीफ और उनके पूरे ख़ानदान के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे। ये कहा जाता था, ये आरोप लगाए जाते थे, खुल के आरोप लगाए जाते थे वहाँ की मीडिया में। इतनी ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में कहा जाता था कि जो नवाज शरीफ हैं वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को अपने एक निजी उद्योग की तरह चला रहे हैं। नवाज शरीफ एक उद्योगपति घराने से आते हैं, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो शिकंजा है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 5-0 से ये फैसला हुआ है। बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए आगे अपने आप को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ा पाना। लेकिन सबसे ज़्यादा देखने की बात ये होगी कि अब सेना क्या करेगी। पाकिस्तान में राजनीतिक दल या लोकतंत्र बहुत ज़्यादा अहमियत रखते नहीं हैं। वहाँ जो
सत्ता की चाबी है, ये जो ये कहें ताकत की चाबी, वो हमेशा सेना और आईएसआई के हाथ में रहती है। सवाल ये है कि अब क्या करेगी सेना। रूबिका, सेना, यही तो वजह है क्योंकि यहाँ पर ये तो पाकिस्तान में तो भाई 3 तरीके से रूल किया जाता है और 3 में भी 2.5 बार तो सेना ही रूल करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि नवाज शरीफ, क्योंकि उनके तो दोनों बेटे, उनकी बेटी भी फंस गई है, यानी कुल मिलाकर नवाज एंड पूरी फैमिली वहाँ पर, तो यही टाइम तो होगा जब कोशिश बाजवा की तरफ से होगी कि दोहराया जाए इतिहास को। मैं 1 सेकंड रोकूं, इसका जवाब दूं आपसे। साहब की नाअहली, उनके खिलाफ मुकदमा, उनके बच्चों के खिलाफ मुकदमा, उनके दामाद के खिलाफ मुकदमा, तो ये अगर आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मामूली फैसला है कि जो इससे पहले हमने देखा भुट्टो फैमिली के हवाले से, वो बिल्कुल एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था और उस फैमिली के दूसरे कॉन्टेक्स्ट, यहाँ एक फैमिली को मुबैना करप्शन के हवाले से ये फैसला आ गया और मुत्तफका फैसला आया कि मुकदमा भी, और इसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में ग्राउंड। कृष्ण मोहन, अब ऐसे में आपको क्या लगता है? मियां नवाज शरीफ, ऊपर देख क्या लिखा है। कृष्ण मोहन, मेरी आवाज आ रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे प्लीज। कृष्ण मोहन, यही बात थी कि देखिए अभी बाजवा तो यही कोशिश करेंगे सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, और वो भी इसलिए क्योंकि नवाज एंड फैमिली पूरी की पूरी यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है, चाहे उनके दोनों बेटे हों, चाहे उनकी बेटी हो, अब बचे उनके एक भाई। अब उस भाई को कैसे PMLN पूरा का पूरा सौंप के जाएंगे, और क्या वो उनका PMLN को काबिज उस पर हो जाना सेना को गवारा गुजरेगा? ये सारी बातें हैं, और आपको क्या लगता है किस तरीके से फिर ये आगे जाएंगी? बहुत दिलचस्प होगा अगले कुछ दिनों पाकिस्तान की राजनीति में, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो जिसकी तरफ आपने इशारा किया था कि 3A हैं जो कि पाकिस्तान को चलाते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में 3A ही हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और उन 3A का अगला रुख क्या होगा? राजनीति, वोट, लोकतंत्र, ये पाकिस्तान में दरअसल अस्तित्व ही नहीं रखते हैं, ये कहने सुनने की बातें होती हैं। अब सवाल यह है कि नवाज फैमिली से कौन निकल कर आ सकता है। बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा का पूरा खानदान इन मामलों में फंसा हुआ है, पहले भी फंसा हुआ था। ऐसे में सेना के पास एक्ट करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश रहेगी। पाकिस्तान के संविधान में भी इस चीज़ का एक प्रावधान है कि अगर सेना को ऐसा लगता है कि जो देश है उसका प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो सेना दखल दे सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है पाकिस्तान के संविधान में जो किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सेना के पास हमेशा एक रास्ता रहता है कि वो सत्ता अपने हाथ में ले ले, ये कहकर कि देश का जो निज़ाम है, जो इंतज़ाम है, वो बहुत ख़राब हाथों में चल रहा है। और भ्रष्टाचार के आरोप, चूंकि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार बहुत रैम्पेंट है, एक तरह से पूरे के पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार आप और मैं आकलन कर ही रहे हैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन का। और अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा, वो होंगे अब अगले प्रधानमंत्री। मेरे ख्याल से अंतरिम होगा ये मामला, क्योंकि बार बार उंगलियां जो हैं और जो आशंकाएं थी वो तो यही थी कि शहबाज शरीफ जो हैं इस पूरे मसले को संभाल सकते हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ख्वाजा होंगे नए प्रधानमंत्री। अब सवाल यह है कि वो कितने समझदार होंगे, क्योंकि इससे पहले वो अपनी समझदारी का सबूत कई बार दे चुके हैं और खुद पाकिस्तान में उनकी खासी खिल्ली उड़ चुकी है। कुछ दिन पहले इजराइल के एक ऐसे ट्वीट का कि जिसका ताल्लुक ही नहीं था, उन्होंने उसका अर्थ ये निकाल लिया कि इजराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर हमला करेगा। एक रक्षा मंत्री के तौर पर अगर कोई इंसान इतना मैच्योर है, इतना समझदार है, तो वो कैसे चला पाएगा, और खासतौर पर इस टर्मोइल के दौरान, जबकि देश की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी और जो कि सत्ताधारी पार्टी है, प्रधानमंत्री से लेकर बाकी उनका पूरा खानदान भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहा है। इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे कादरी साहब हो, दूसरे जो फैक्टर्स हैं पाकिस्तान में, वो भी अब एक्टिव होंगे। और ऐसी स्थिति में एक वैक्यूम बनेगा शायद, क्योंकि ऐसी स्थितियों में अमूमन कई बार एक बहुत ही अनायास कोई चीज़ होती है और कोई हीरो, कोई लीडर निकल कर आ जाता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता पाकिस्तान जैसे देशों में, क्योंकि वहाँ पर सेना महत्वपूर्ण रोल निभाती है और सेना के टैंक जब सड़कों पर नजर आते हैं तो उनकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। तो अब सवाल यह है कि अगले कुछ दिनों में क्या होगा। रूबिका,
और ये जब आप बता रहे थे तो ये ख्वाजा आसिफ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो लगातार उनके जो ऑपोजिशन में बैठे लीडर्स हैं वो उनके खिलाफ भी पेपर खोज के निकाल रहे हैं और बकायदा उनसे पूछा जा रहा है कि साहब बताइए कि आप बिलियनियर कैसे बन गए जब आप तो एक बैंक मैनेजर थे। फिर कोई उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि आप यूएई में एम्प्लॉय थे, आपने कभी किसी को ये बात क्यों नहीं बताई। हालांकि वो इन सारी चीज़ों को डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ख्वाजा आसिफ अभी की जानकारी ये है, पनामा गेट लीक केस में नवाज शरीफ के दोषी पाए जाने के बाद अब पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होंगे। वो प्रधानमंत्री अब नए पाकिस्तान के होने वाले हैं, क्योंकि 5 जजों की बेंच ने इस पनामा लीक मामले में नवाज शरीफ को, उनके बेटे हुसैन को, उनके बेटे हसन को और उनकी बेटी मरियम को दोषी पाया है। जल्दी से बयान पाकिस्तान से जो आ रहा है सुन लेते हैं। जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने हिम्मत छोड़ दी थी कि शायद ये मुल्क में कभी भी इंसाफ राइज नहीं होगा, इन्हीं करप्ट लोगों की गिरफ्त में रहेगा। ये वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमें ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर ये फैसला सुनाने से पहले ही, क्योंकि तनाव की बहुत आशंका थी, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आसपास जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई थी। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब रेंजर्स के साथ साथ दूसरे फोर्सेस भी वहां पर तैनात की गई है और करीब 3000 जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को दोषी करार दिया गया है। जस्टिस आसिफ की अगुवाई वाली ये 5 जजों की बेंच थी जिसने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब देखते हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। नवाज और उनके परिवार पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप थे और इसीलिए फैसला बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो है वो पाकिस्तान की कमान को संभालने वाले हैं और कृष्ण मोहन लगातार यहां जानकारी हमें देने के लिए। कृष्ण मोहन, रक्षा मंत्री वर्सेस सेना, अब लगता है आपको या नहीं अभी कुछ टाइम तक सेना जो है इसे ढील देगी, देखेगी आगे क्या होता है, अपने आप मरने देगी? ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में रक्षा मंत्री का अर्थ भारत के अर्थों में आप नहीं ले सकते हैं कि जिनको कि तीनों सेनाओं का अधिकारी है, तीनों सेनाएं उसके काबू में हैं और जो वो कहेगा वो सेनाओं में माना जाएगा। पाकिस्तान में तो हालत यह है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को वहाँ के सेनाध्यक्ष सैल्यूट करने से कतराते हैं और ये बात खुद नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले कही थी कि वहाँ पर अक्सर अगर प्रधानमंत्री जाता है GHQ रावलपिंडी में तो वहाँ के अफसर अपनी कैप्स बाहर रख देते हैं कि जिससे प्रधानमंत्री को सैल्यूट न करना पड़े। माफ़ कीजिएगा। तो रक्षा मंत्री को कितनी ढील देगी और रक्षा मंत्री का कितना काबू होगा सेना के ऊपर, बहुत मुश्किल है ये कह पाना। पाकिस्तान में सत्ता, सेना की जो ताकत होती है वो वहाँ के जनरल्स के हाथ में होती है, कोर कमांडर्स के हाथ में होती है और ISI का जो हुक्मरान होता है, ISI का जो चीफ होता है उसके हाथ में होती है, वही सारी चीज़ों को देखेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इमरान खान क्या करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक बहुत बड़े क्रूसेडर बनकर उभरे थे और जो उनकी पिछली रैलियां हुई थी उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी और बहुत ज़्यादा बड़ा उनका जो रैली थी वो बहुत बड़ी थी। ये माना गया कि उनका प्रभाव और उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी जनता अपने लगातार शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो शोषण सेना द्वारा भी किया जाता है, वो शोषण ऐसे नेताओं द्वारा भी किया जाता है कि जो कि सेना के सांठगांठ के साथ लोकतांत्रिक चेहरे के तौर पर रहे हैं। कृष्ण मोहन, एक सेकंड, वहाँ से कुछ बयान आ रहे हैं। बेहतर से बेहतर और अब क्योंकि अब रूल ऑफ लॉ आ रहा है, अब कानून के शिकंजे में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये जमहूरियत के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूँ आपको बहुत। साहब ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मैं ना मानू पे जितना आ चुका था टाइम थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, नाहल हो गया, आप क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ साहब ने चाहे जो भी बातें की हैं, इनके लोगों ने जो भी बातें की हैं, आज वो कानून के सामने उनको सर झुकाना पड़ेगा, कानून के सामने सर झुकाना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का वाज़े ऑर्डर आया, वाज़े के इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी कि फौरन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू कर दे और नवाज शरीफ साहब को बरतरफ कर दिया जाए। थैंक यू।
अल्लाह का शुक्र। ये लीजिए, अब ये जितने भी विरोधी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब हम तो यही चाह रहे थे, हमें पूरी की पूरी हमारी आस्था है, अकीदत है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला सुना दिया है, बड़े बड़े लोग इसमें फंस गए हैं, जो अब तक छुपा हुआ था वो सबके सामने आ गया है। कुल मिलाकर नवाज शरीफ जो है अयोग्य करार दे दिए गए हैं। लेकिन आप देखिए, इस मामले में आपको बता दूं, क्रिकेटर और पाकिस्तान की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है ना, तहरीक इंसाफ, उसी के अध्यक्ष इमरान खान ने कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ याचिका दायर की थी। और इसीलिए अब आगे इमरान खान क्या करते हैं इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। विशंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी सर, यहाँ पाकिस्तान में तो उठापटक हो गई है, अब आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? देखिए, वैसे जो पाकिस्तान में हुआ है कुछ दिन से इसकी उम्मीद की जा रही थी, और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उससे यही उम्मीद थी कि वो नवाज शरीफ को इसमें दोषी करार करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें नवाज शरीफ ने, हालांकि ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन नवाज शरीफ शायद पिछले 4-5 महीने से इस पे काम कर रहे थे। जो उनके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है आज के दिन, वो नवाज शरीफ के बहुत नजदीकी हैं, और मैं नहीं समझता कि एकदम से सेना इस किस्म का कोई कार्रवाई विजिबल करेगी जो कि दोबारा से मिलिट्री लॉ रूल वापस आए। और अगर थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्धि होगी अगर इनमें, तो अभी इनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, और मैं समझता हूं जैसे शासककार, जैसे चालाक पॉलिटिशियन ये हैं, ये कोई ना कोई पहले अपना पॉलिटिकल ही रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे विद इन दी पार्टी, किसी को नॉमिनेट करके किसी को मुखड़ा करेंगे। मैं एक सेकंड विशंबर जी, आपको एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि वहां से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, हम बीच बीच में रिएक्शंस भी लेते रहेंगे और फिर मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। सर एक सेकंड। उनकी जानिब से इस फैसले पर किया गया है। उनका कहना है कि इमरान खान ने आवाज उठाई, जो कि मामला यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं, और उसका जो जिद्दोजहद थी उनकी तरफ से इस फैसले के दौरान उन्होंने जिस तरह से इस केस की पैरवी की, और अब इस नतीजे से उनको क्रेडिट जाता है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा बाहर आके इस फैसले से मुतालिक गुफ्तगू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, 5 जजेस का फैसला है, वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। शाहजेब मज़हर साहब, सिर्फ नवाज शरीफ, उनकी फैमिली नहीं, इसहाक डार जिनसे मुतालिक एक मौके पे जज साहब लीजिए, वो तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता है, देखिए लड्डू खा रहे हैं, बहुत खुशियां वहां पर मनाई जा रही है। व्हाट नेक्स्ट के बारे में हम तो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ विशंबर दयाल साहब जुड़े हुए हैं। विशंबर जी, आप अपनी बात जारी रखिए और मुझे एक बात भी बता दीजिए, जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये रातों रात मामला सामने आया, रातों रात नवाज शरीफ को फैसला लेना पड़ा, ये पिछले 4-5 महीने से अच्छा खासा इसके ऊपर होमवर्क कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में मीडिया तो खबर ये लीक की जाती है कि उनके जो भाई है वो शाहबाज नवाज, वो आएंगे, वो जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। आप इसके पीछे कुछ रीड कर पा रहे हैं? लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, मैं भी यही समझता हूँ कि जो उनके भाई हैं, शायद पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, शायद उन्हीं के लिए कोई बड़ा रोल इसमें उभर के आएगा। अगर उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, हो सकता है जो जजमेंट हो, उसकी जो डिटेल जजमेंट आए, उसमें उनके भाई पर भी कुछ टिप्पणी की हो, लेकिन अगर वो साफ होंगे तो। लेकिन इस टाइम पर हालांकि इमरान खान ये चाहेगा कि किसी तरह से पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन हो। इमरान खान की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में एक बार वो एजिटेशन फिर से स्टार्ट करे। इमरान खान इमर्ज करना चाहता है। मैं सिर्फ अपने माध्यम, टीवी के माध्यम से यही कहता हूं कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान के आने से हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, वो गलतफहमी में है। अगर हमारे रिश्ते इमरान के आने से, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि रिश्ते और खराब होंगे, क्योंकि इमरान भी बहुत हार्डलाइनर्स के बहुत क्लोज है, और हार्डलाइनर्स के क्लोज होने के बाद और इमरान की पूरी जिंदगी में अगर उनका रुख देखो तो बहुत हार्डलाइनर है, और ये उनका एक फसाड है जो उन्होंने इनके खिलाफ छेड़ रखा है, जिसमें अच्छी बात है अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज है तो। लेकिन इस स्टेज पे मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ की पार्टी कोई ना कोई पॉलिटिकल हल निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको प्रेजेंट चीफ की बैकिंग है। तो जो प्रेजेंट मैं आपको रोक रही हूँ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं, ठीक है, मैं दोबारा आपको हक और इंसाफ की बालादस्ती पर, कानून और आईन के बालादस्ती पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, JIT के अरकान को, बाज़मीर सहाफ़ी हज़रात को और उन तमाम लायर्स और सियासी वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूं
जिन्होंने 11 महीने के इस तवील जद्दोजहद में हमारा साथ दिया। मेरे बाद दूसरे पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट आने का फैसला किया, हमारे साथ खड़े रहे और इस पूरी मुहिम में हमारे साथ शरीक रहे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, लेकिन मैं अपनी कौम के साथ आज ये बात करना चाहता हूं कि ये मंजिल नहीं है नवाज शरीफ साहब के खात्मे से जमहूरियत पर 35 साला कब्जे का खात्मा हो गया, 35 साला खानदानी बादशाह का खात्मा हो गया। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये देग का एक चावल है, ये तालाब की एक मछली है जो पकड़ी गई है। ये सारा देग, इस सियासी कल्चर में ये सारे चावल, ये सारे मछलियां ऐसी ही है जिसका किरदार, जिस तरह किरदार नवाज शरीफ साहब का है। हम 1996 से करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने कुर्बानियां दी, हम जेलों में गए थे, हमारे कारकुनान शहीद हो गए थे। कादी हुसैन अहमद साहब को दिन के रोशनी तो आपको बता दें कि यहाँ पर वो सारे विरोधी नेता अब बयान पर बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है। ये 5 जजों की बेंच थी। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके पूरी की पूरी फैमिली पर, उनके बेटे हसन और हुसैन के ऊपर और उनकी बेटी मरियम शरीफ के ऊपर लंदन में अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदने का केस चल रहा था। दोषी करार दे दिए गए हैं। 5 जजों की बेंच ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस कुर्सी के लिए, इस पद के लिए एलिजिबल अब नहीं रहते हैं, वो अयोग्य है। और उसके फौरन बाद ये जानकारी पीएमएलएन की तरफ से आती है कि ख्वाजा आसिफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, वो अब इस कुर्सी पर काबिज होंगे, वो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हैं। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ, जो उनके भाई है, जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब में, पंजाब प्रांत के वहां पर पाकिस्तान में, उनके कुर्सी पर काबिज होने की खबरें आ रही थी। लेकिन ये एक सरप्राइज, जिसमें शहबाज की जगह अब ख्वाजा आसिफ को प्रधानमंत्री बनाया गया है पाकिस्तान में। इमरान खान ने ये केस उनके ऊपर दर्ज किया था। इमरान खान की बहुत बड़ी जीत यहां इसे माना जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ जो है, उसके अध्यक्ष इमरान खान अब ये चाहेंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान में ये सरकार भंग हो जाए, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस हो और उनकी पार्टी उभर कर सामने आए। और इसीलिए तो ये सारे के सारे बयान जो अभी आप देख रहे हैं विरोधियों की तरफ से जो आ रहे हैं, यानी नवाज शरीफ और पीएमएलएन के जो विरोधी हैं,